दिल्ली में चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। भले दिल्ली में कपकपाती ठंड हो, लेकिन नेताओं का बयानबाजी शबाब पर है। और सबसे अच्छा लग रहा है कि बहुजन समाज के युवा नेता अब ने मोर्चा संभाल लिया है। ये दो तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। दिल्ली से ही आज आकाश आनंद ने बड़ी रैली की है और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की भी आज दिल्ली में रैली हुई। प्रधानमंत्री ने भी रैली की, लेकिन उनका टेलीप्रॉम्प्टर जवाब दे गया। उसके बाद उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। तो सोचिए, जो लोग पहले मायावती जी के लिखे हुए भाषण पढ़ने पर सवाल उठाते थे, क्या वो मोदी जी पर सवाल उठाएंगे? मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों इस देश में जो टीवी अखबार है वो आकाश आनंद या चंद्रशेखर आज़ाद की रैली को नहीं दिखाता है। इसकी वजह क्या है इसकी साइकोलॉजी, क्या है इसकी वजह? और टीवी अखबार पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी और अब बीजेपी और फिर कांग्रेस को ही क्यों दिखाता है? मैं ये भी बताऊंगा कि टीवी अखबार क्यों नहीं आपको बताता कि इस देश में सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे दलों को धन्ना सेठ चंदा नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज दिल्ली में आकाश आनंद की एक बड़ी चुनावी रैली हुई। आकाश आनंद ने फ्री बिजली को लेकर कहा कि सरकार को उनको नौकरी देनी चाहिए। सोचिए, अरविंद केजरीवाल फिलहाल सबके निशाने पर है, चूँकि दिल्ली के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है। लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि आप ग्रंथियों को दे रहे हैं, 18,000 पुजारियों को दे रहे हैं, तो फिर जो रविदास जी के मंदिर हैं उसके पुजारी को क्यों नहीं, जो बुद्ध विहार हैं उसके भंते को क्यों नहीं देंगे? ये भी एक भेदभाव है जिस पर अरविंद केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं आज की जो बड़ी रैली हुई, बड़ी बैठक हुई, आकाश आनंद फिर पुराने तेवर में दिखे और उन्होंने कहा कि हमें रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके बाद हम बिजली भी खरीद लेंगे, खाना भी खरीद लेंगे। नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने हमला बोला कि रोजगार कहाँ है। केजरीवाल पर भी हमला बोला कि रोजगार कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद की भी आज बड़ी रैली हुई है दिल्ली में, मंडावली में। सांसद बनने के बाद उनकी पार्टी को नए पंख लग गए हैं और देश भर में वो घूम घूम कर अपनी पार्टी के लिए रैली कर रहे हैं और आज तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो सोचिए, टीवी और अखबार जो है इन रैलियों को नहीं दिखाता। एक तो पैसा एक बड़ा मसला है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जितनी बहुजन दल हैं, अभी हाल में ही एक रिपोर्ट आया था, 23-24 की रिपोर्ट थी वो, 25 तो अभी शुरू हुआ है। 23-24 में लगभग सबसे ज़्यादा चंदा लगभग 3,000 करोड़ बीजेपी को मिलता है, फिर ममता बनर्जी को, फिर कांग्रेस को। लेकिन बहुजन लीडरशिप वाले दलों को चंदा नहीं मिलता है, खासकर बसपा को 1 रुपये नहीं, आज़ाद समाज पार्टी को नहीं, आरजेडी को नहीं, जेडीयू को नहीं, जेएमएम को नहीं मिलता है चंदा। तो मैं अब तो जैसे मैं सोशल मीडिया जो लोग बहुजन समाज के लोग चला रहे हैं, मैं उनकी भी तकलीफ़ें जानता हूं, क्योंकि हमें ऐड नहीं मिलता है। जो इस देश के धन्ना सेठ हैं वो हमसे सहमत नहीं है। उसी तरह से इस देश के धन्ना सेठ हमारे पॉलिटिकल पार्टी से भी सहमत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि स्कूल बन जाएगा, अस्पताल बन जाएगा, सबको फ्री में एजुकेशन, दवाई मिलेगी, तो हमारा बिजनेस व्यापार कैसे चलेगा? वही धन्ना सेठ जो हैं उनके मन में जातिवाद, मनुवाद भी भरा है। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम बने। तो अगर आप इन पार्टी के समर्थक हैं तो जैसे बहुजन समाज के मीडिया को आप चला रहे हैं, थोड़ा बहुत चंदा दे देते हैं, उसी तरह से इन पार्टियों को भी चंदा दीजिए ताकि ये पार्टियाँ चलती रहे। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग पार्टी चला रहे हैं उनको सलाम ठोकिए, उनके संघर्षों को याद कीजिए। मैं तो सोचता हूँ कि बाबू जगजीवन राम ने भी पार्टी बनाई थी बाद में, उसके बाद फिर वो अब उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, फिर वो कांग्रेस में चले गए। लेकिन कुछ और नेताओं ने भी अपनी अपनी पार्टी चलाई है। जैसे बिहार में जिस तरह से जगदेव बाबू की हत्या हुई, उन्होंने भी पार्टी बनाई थी, रामस्वरूप वर्मा ने भी पार्टी बनाई थी, सोनीलाल पटेल ने, उनकी भी किस तरह से लाठीचार्ज हुआ। मान्यवर कांसीराम साहब ने पार्टी बनाई, लालू यादव ने, शिबू सोरेन ने। तो पार्टी बनाना और चलाना, जो भी बहुजन समाज के लोग संगठन चला रहे हैं या पार्टी चला रहे हैं, उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि इसके अपने चैलेंजेज है। एक तो कहीं से आर्थिक मदद नहीं मिलती है, उसके बाद पूरे देश के जातिवादी, मनुवादी जो हैं वो इनके दुश्मन बन जाते हैं। आप बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आपके साथ ये होगा। आप अगर चुप रहेंगे, आप अगर ठेला चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, सफाई कर्मचारी हैं, सब्जी बेचेंगे, खेती किसानी करेंगे, अगर आप अपने जातीय पेशा में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने जातिगत पेशा से निकलकर जैसे ही मीडिया, जुडिशियरी, पॉलिटिक्स में आएंगे तो इन जातिवादी, मनुवादी को बड़ा धक्का लगता है और फिर यहाँ पर हमलावर होने लगते हैं।
तो मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी लोग सामाजिक संगठन चला रहे हैं, जो भी लोग राजनीति में हैं, उन सब लोगों का मदद कीजिए, जो भी मदद कर सकते हैं, 2 रुपये, 10 रुपये, 100, 50 रुपये, क्योंकि ये जो बहुजन आंदोलन चल रहा है, बहुजन दल चल रहा है, बहुजन सोशल मीडिया चल रहा है, बहुजन संगठन चल रहा है, ये सब कुछ आपके चंदे से चलाना होगा। जो लोग भी चला रहे हैं समझिए वो रडार पर हैं, वो खतरे की रडार पर होते हैं, उनके जान माल सबको नुकसान होता है, उसके बाद भी बाबा साहब के विचारों को वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, आकाश आनंद की रैली की तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है और काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, भीड़ है। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया आने के बाद लगातार जागरूक हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर चंद्रशेखर आज़ाद की दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, काफ़ी भीड़ है। तो दोनों बहुजन नेता तेज़ी से उभर रहे हैं। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो टेलीप्रॉम्प्टर बंद होते ही वो चुप हो जाते हैं, तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा हुआ भाषण देने में कोई बुराई नहीं है, उससे कम से कम आदमी गलती करने में बचता है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद अभी भी जिस तरह से सोचिए, इस देश में पत्रकार, जो टीवी अखबार के पत्रकार हैं, वो किस कदर बेईमान हैं। वो तभी पत्रकारिता करते हैं जब उनके जाति या धर्म के लोग करप्शन में ना हो, व्यभिचार में ना हो, या लूट खसोट में ना हो, या सत्ता में ना हो, जो जातिवादी मनुवादी मीडिया। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज का आदमी जब पत्रकार बनता है तो वो मुकेश चंद्राकर बनता है। मुकेश चंद्राकर ने अपने रिश्तेदार के खिलाफ रिपोर्टिंग की, जो उन्होंने गड़बड़ सड़क बनाई थी, सुरेश चंद्राकर, और उनकी हत्या हो गई। अपने रिश्तेदार, अपने ही जाति, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही धर्म के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। ये था मुकेश को सैल्यूट कीजिए कि उन्होंने न जाति देखी, न अपना रिश्तेदार देखा, न धर्म देखा। तो सचमुच के मजबूत और ईमानदार पत्रकार थे मुकेश चंद्राकर। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, एसपी, डीएम, सीएम, पीएम, पत्रकार, जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी में जब तक बहुजन समाज के लोग नहीं होंगे, तब तक चेक एंड बैलेंस की स्थिति जो है वो नहीं बनेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया पर जो तमाम खबरें होती है वो हम आपको लेकर आते हैं। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद या फिर आकाश आनंद की रैलियों को नहीं दिखाता है, क्योंकि अगर इनकी रैलियां वो दिखाने लगे, इनकी बातें घर घर तक पहुंचने लगे, तो इन पार्टियों का जनाधार बढ़ेगा। ये लोग नहीं चाहते हैं कि इन पार्टियों का जनाधार बढ़े, इसलिए आपको नहीं दिखाते। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह बिल्कुल सही कहते हैं कि इस देश में जितनी जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, ममता बनर्जी, ये लोग पैसे वाली पार्टी हैं। ये लोग वोट ज़्यादा, इनके पास वोट नहीं। इस देश में 90% आबादी SC, ST, OBC का है, तो वोट उनके पास है। इस देश में 90% आबादी बहुजनों का है, तो वोट उनके पास है। मतलब ज़्यादा वोट वाली पार्टी सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM जैसी पार्टियां हैं। ये जो सवर्णों की, जो सवर्ण लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं, इनके पास तो वोट ही नहीं है। ये पैसे वाली पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी है। और ये मीडिया के दम पर, टीवी के दम पर, सोशल मीडिया के दम पर चुनाव जीतती हैं। जिस दिन बहुजन समाज जागरूक हो गया और जिन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार के लिए वोट करना शुरू कर दिया, उस दिन इस देश से चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, CM, PM सब वही बनेंगे। वहीं एक सोचिए, इस देश में किस तरह के जातिवादी मनुवादी लोग बैठे हुए हैं और सांप्रदायिक। नसर पठान के नाम से एक शख्स ने कहा कि हम कुंभ में धमाका कर देंगे। आपको पता है जांच में वो शख्स क्या निकला? आयुष जायसवाल। तो जब भी कोई बहुजन समाज के नाम लेकर, यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा नाम लेकर, OBC का नाम लिखकर, किसान समाज का नाम लिखकर अगर SC समाज के साथ बदतमीजी करे, गाली गलौज करे, तो समझिएगा कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सावधान रहिए। ये जातिवादी मनोवादी लोग बहुत ही घृणित हैं। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सोचिए, खुद भारत सरकार ने माना है कि चीन भारत में घुसपैठ कर रहा है और 2 जगहों पर उसने अपने जगह टेंट बना लिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय कह रहा है। और ये हैं बीजेपी के विधायक, जो दिल्ली NCR से विधायक हैं, यूपी के विधायक हैं। ये किस तरह से लगातार आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो पहले आशीष पटेल के बाद अब नंद किशोर गुर्जर ने अपनी हत्या की भी आशंका जताई है। इनको लग रहा है कि इनको मार दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
और मैं चाहता था कि एक खबर जरूर बताऊं आपको, आज भारत फिर से टेस्ट मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया से। सोचिए, भारत फिर से टेस्ट मैच हार गया क्योंकि उसमें रिंकू सिंह नहीं है, क्योंकि उसमें सूर्य कुमार यादव नहीं है, संजू सैमसंग नहीं है, वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, बहुजन समाज के प्लेयर नहीं है। लेकिन सोचिए साउथ अफ्रीका की टीम में रिजर्वेशन लागू है। वहाँ 259 रन रिकल्टोन ने बनाया, बबूमाम ने 106 रन, वेरीनेन ने 100 रन, जेसन ने 62 रन, महाराज ने 40 रन। भारतीय मूल के भी प्लेयर हैं उसमें, और साउथ अफ्रीका का 615 स्कोर है। तो बताइए, साउथ अफ्रीका में 6 प्लेयर को रिजर्वेशन है, 6 प्लेयर वहाँ अश्वेत ब्लैक कम्युनिटी से टीम में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, रिजर्वेशन डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।